जी बताया जाए, एनडीए के सम्मेलन है, काफी उत्साह है, जनता का अपार समर्थन है। देखिए, पिछले 5 वर्ष में जो गुरुआ की जनता ने खोया है, आज इस उत्साह से यह पता चलता है कि इस बार कोई भूल यहां नहीं होगी और निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी और जो भी यहां एनडीए से उम्मीदवार आएंगे वो गुरुआ का विधायक बनेंगे। क्योंकि किसी भी विकास का रास्ता सत्ता के गलियारे से होकर गुजरती है और जो भी विकास की योजनाएं हैं वो विधायक सदन में बात को रखते हैं, लेकिन यहाँ के विधायक सदन में बात क्या रखते हैं? उनका गोदाम है तो गोदाम में जमा नहीं हो रहा है, वो टैक्स के चेयरमैन हैं, तो इन कारणों से वो अपने आप में सिमट के रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो दुख दर्द 5 साल तक यहाँ की जनता झेली है, तो फिर से वह नहीं चाहती है कि वही दुख दर्द हम झेलें। और जंगल राज के पुरोधा जो हैं, जंगल राज के युवराज जो हैं, बड़े बाप के बिगड़े औलाद जो हैं, उनके नेतृत्व में सरकार नहीं बननी चाहिए। उनका यहाँ की गुरुआ की जनता का यही आस है कि 2025 फिर से नीतीश और गुरुआ में सुशासन हो, सब लोग अमन चैन से जिए, सबका गुरुआ का विकास हो। इसी को लेकर के जो जनता का आज अपार जन समर्थन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन शामिल हुए? मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी उपस्थित थे। उन्होंने बिहार सरकार में जो काम चल रही है, जो योजनाएं चल रही है, उसके बारे में जनता को बिहार से बताया, जनता को विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि हम लोग कथनी में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। सरकार जितनी तरह की घोषणाएं की सब लागू हो गया है और जैसे ही ये सरकार आएगी तो ये तो अपहरण उद्योग वाले लोग हैं, जंगल राज वाले लोग हैं, तो ये तो वही उद्योग और वही जंगल राज की परिकल्पना फिर से करेंगे। इसलिए 2025 में हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर फिर से लेके जाएंगे। आपको समर्थन मिल रहा है, अगर मौका मिलेगी तो क्या जनता के लिए विकास करेगा जो गुरुआ अब तक नहीं हुआ है हम लोगों के लिए? देखिए, गुरुआ में बहुत से ऐसे काम है। हमारे वर्तमान विधायक हैं, ढोल पीटने बोर्ड वाले विधायक हैं, बोर्ड लगाते चलते हैं कि हम ये रोड बना दिए, वो रोड बना दिए। यहाँ सबसे ज्यादा दुर्दशा सड़कों की है, तो सभी सड़कों का मरम्मती और उसका निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावे आप देख रहे हैं कि कई विकास की योजनाएं तो अनवरत सरकार चला रही है। यहाँ कृषि से संबंधित समस्या है जिसकी बात वहां सदन में नहीं रख पाते हैं, जो ओरिजिनल यहाँ की समस्या है आम जनमानस की। हमने मंच से भी अपने नेता से आग्रह किया है, गुरारू में ओवरब्रिज बन रहा है, अगर ठेकेदार 20 दिन का काम है, अगर बढ़िया से कर देगा तो वो करा सकते हैं। हम लोग सरकार से इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो भी यहाँ के जनता का डिमांड होगा, हम डिमांड बेस्ड काम करेंगे। जो अगर हमको मौका मिलता है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को मौका मिलता है और उसके तौर पर हमको उम्मीदवार बनाया जाता है और अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो निश्चित तौर पर गुरुआ के एक एक जनता के डिमांड को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विधायक पर आरोप लगा है कि रोड बना नहीं है, वो आधारशिला है या फिर अभी तो हम आपको बताया बोर्ड वाले विधायक जी। देखिए, सरकार काम करती है, काम कौन करती है? सरकार करती है। जैसे उनके नेता कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नौकरी उनके नेता बांट रहे थे, तो उसी तरह से काम सरकार करती है, बोर्ड विधायक लगाते हैं। वो अपने निजी फंड से, निजी मद से चारों तरफ अभी घूम घूम के बोर्ड ठोक के चल रहे हैं। जिसका उद्घाटन हो गया है, जिसका उद्घाटन ग्लोबल लेवल पर हो गया है, जिसका शिलान्यास ग्लोबल लेवल पर हो गया है, वहां से सरकार अपना बोर्ड लगा चुकी है। विभाग से काम हो रहा है, वो अपना बोर्ड लगा चुके हैं। उसके बगल में एक एडिशनल बोर्ड ये लगाते हैं, उस बिल्डिंग पर जबरदस्ती एक बोर्ड ठोकते हैं। तो बोर्ड वाले विधायक जी हैं। देख रहे थे कि आपको ये जनसभा में सबसे झंडा, पोस्टर और टोपी नजर आ रहा था, क्या लग रहा है कि इस बार आप यहाँ पे जगह बना पाइएगा? देखिए, ये जो गठबंधन है इसमें सब लोग हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ, हमारे चूंकि नेता यहाँ आए थे, आज के मुख्य अतिथि हमारे नेता थे और गुरुआ की जनता, हम ये हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। गुरुआ की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें, तो अगर हमारे जैसे जिस तरह से जनता चाहती है, अगर उसी तरह से अगर नेता चाहेंगे, ऊपर में गठबंधन में बहुत सी बातें होती है, अगर वहां तय हो गया
तो निश्चित तौर पर ये सीट बनता है। यहाँ सबसे ज्यादा हमारे समर्थकों का वोट है, 50,000 हमारा वोट है, 1 नंबर का वोटर हम है। तो हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ने जाएंगे, यहाँ हम डिमांड नहीं रखेंगे तो कहाँ रखने जाएंगे। अगर हमारे कार्यकर्ता का डिमांड है तो हम इसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल सही डिमांड है, इनका डिमांड होना भी चाहिए।